अस्सलाम अलैकुम। लो जी, इख्तिताम हो गया 5 अगस्त का। कुछ बने हैं? नहीं सर जी, कुछ नहीं बने। बेचारा था, कुछ भी नहीं होया। और ऐसे 2-4 दर्जन लोग निकले हैं और निकल के तो अपने अपने घरों को चले गए। अमीन गंडापुरी को गालियाँ पड़ी हैं कारकुनान की तरफ से, क्योंकि KPK के अंदर भी जो 2 ग्रुप बने हुए थे, उसकी एक अहमद नियाज़ी साहब एक जुलूस की क़यादत कर रहे थे और एक जुलूस की अमीन गंडापुरी कर रहे थे। अमीन गंडापुरी इमरान खान के जो ये दोनों ग्रुप थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोल रहे थे। ठीक है, तो अभी ये यहाँ से सारे डिस्पर्स हो गए हैं और इन्होंने सारा दिन तमाशा किया है, पुरानी वीडियो चला के लोगों को गुमराह किया है कि हम बनी गाला पहुंच गए हैं और अब जनाब बिल्कुल इमरान को छुड़वा के लेके जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, वो सारा आपने देखा ही है और कई लोगों ने खुद ही बताया कि देखें सर जी, सर्दियों वाली वीडियो भी गर्मियों में लगा रहे हैं। बहरहाल ये उनका हाल था। और KPK में भी एक नहीं हुए ये, बाकी तो कहीं निकले ही नहीं ना। KPK में भी एक नहीं हुए। कितना शोर इन्होंने किया था कि जनाब 5 अगस्त साड़ी पीक होएगी। वो सलमान अकरम राजा बाहर निकले हैं ना, उनको सारे साफियों ने घेर लिया है। उन्होंने कहा सर जी आप तो कह रहे थे पीक है, तो पीक किधर है? ये तो 4 बंदे ही नहीं है, तो आप तो कह रहे थे कि हमारी बड़ी पीक होगी और बड़ा अरूज होगा 5 अगस्त को। उस तो बाद तो जवाल शुरू हो जाएगा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी ये तो हमारी शुरुआत है। बहरहाल देखें, ड्रामा किया है। पहले ही अमीन गंडापुरी ने इनको कह दिया था कि 90 दिन के अंदर अंदर हम देखेंगे 90 दिन में क्या होता है और क्या नहीं होता। सर जी ये कुछ नहीं है, बस मीडिया को एक तमाशा मिला हुआ है। हम लोग भी वो डुगडुगी बजा रहे होते हैं, तो बाकी इनका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। देखिए आज इनके जुलूस निकले हुए थे ना, आज ही 9 अरकान को, उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज वगैरह सबको आज ही इलेक्शन कमीशन ने जो है ना नाअहल करार दे दिए। ठीक है, अब वो नाअहल हो गए हैं तो ये कार्रवाई भी हो गई है। हालांकि वो डरते कि जनाब इलेक्शन कमीशन कहता कि आज तो जुलूस निकले हुए ने, कोई जुलूस साढ़े वाली ना आ जाए। नहीं सर जी कुछ भी नहीं है। ये ऐसे आप जो एक दो की वीडियो की जज्बाती वीडियो सुन लेते हैं ना, वो कहते हैं जी हम मारेंगे, मर जाएंगे, इमरान खान को रिहा कराएंगे, ये वो। ये सिर्फ चंद एक लोगों का वो नारा होता है, वो भी अपने तक होता है। लाहौर में जो वकीलों के जुलूस में एक बंदा गिरफ्तार हुआ, आपको पता है? तो उसको जब पकड़ा तो उसने कहा ओ मैं वकील नहीं हूँ, मैं तो मुंशी हूँ। पुलिस ने कहा जी हुण तो तेन असीं लैके जाना ही जाना है, नारे शारे मार रहे। तो ये सर जी ये मार खाने वाले मजनू नहीं है, ये चूरी खाने वाले मजनू हैं, चूरी। हाँ जी, चूरी खाने वाले मजनू हैं। तो उन सहाफ़ियों को वो कोई जवाब नहीं दे सके। ठीक है, तो ये तो कहानी आज ख़त्म हो गई और अब आगे भी ख़त्म ही समझे। अब मैं पता इमरान खान ने, वो मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने 2-3 जगह ये काम चलाए हुए हैं। मिन्नतें तरले भी बेचारा बहुत कर रहा है, लेकिन इसकी कोई अब सुन नहीं रहा। ना कोई बाहर का मुल्क सुनता है, ना कोई अंदर का सुनते हैं। और ये आए हैं जनाब अली आसम मुनीर से मुकाबला करने। वाह जी वाह, तुम किसी फ़कीर से भी मुकाबला नहीं कर सकते, तुम कहते हो हम आसम मुनीर से मुकाबला करेंगे। ये मुंह और मसूर की दाल, जाओ दाल खाओ, कुछ नहीं लबना। आगे जी, मौलाना फजल रहमान साहब ने आज नवाज़ शरीफ साहब को टेलीफोन किया, खैरियत दराफत की है। उनके जो कज़न फौत हुए हैं उसकी भी उन्होंने तमारदारी भी की है और बड़ी अहम बातें भी हुई हैं इस हवाले से कि जी हम मिल के जो है वो कुछ करें। मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब को अहमियत दो और मौलाना फजल रहमान साहब को बलूचिस्तान में या KPK में हुकूमत दो। ठीक है, अब आप देख लेना
یہ 5 اگست کو سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ ختم ہو، تو اب یہ اگلا قدم ہے امین گنڈا پوری کا۔ اول تو استعفیٰ آ جائے گا، استعفیٰ نہ آیا تو پھر الٹی گنتی ابھی 18 تک ہے، ویسے 18 تک ہے، تو یہ خود ہی اس کی اسمبلی میں عدم اعتماد آ جائے گا۔ وہ گورنر نے کہہ دیا ہوا ہے، گورنر نے کہہ دیا ہے کہ عدم اعتماد آئے گا، ٹھیک ہے، تو وہ یہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا، اور اس کو ختم ہو بھی جانا چاہیے۔ اب اس کو سر جی وہ کوئی وہ سنبھالنے والا نہیں ہے، اس کے اپنے ارکان وغیرہ سارے ناراض ہیں اس سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جتنی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل کی طرف جی لوگ نکل پڑے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ سب فیک ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کام ان کا ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ بولو، قسم خدا کی یہ جتنا یہ جھوٹے ہیں نا، اتنا کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ سب سے گندے اور جھوٹے جو ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب امید کرتے ہیں جناب علی آپ سکون سے بے شک سو جائیں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں بار بار کو فون آ رہے تھے، میسج آ رہے تھے کہ سر جی وہ اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں، یہ وہ، میں نے کہا یہ سب فیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب وہ لمبی قید کاٹے گا، اور اس کے آنے والے لوگ بھی قید کاٹیں گے، اور ان تیلوں میں اب تیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ آپ کو ہم سارے بتا رہے ہیں، یہ ان میں وہ سکت ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ وہ غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے نا، پھر وہ دوبارہ اڑنے کے قابل غبارہ نہیں ہوتا، گیس والا غبارہ، اس میں سے ہوا نکل جائے تو پھر وہ اڑنے کے قابل نہیں نہ ہوتا۔ تو یہی حال ان کا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ میں نے کہا آپ کو آرام سے آپ سو جائیں ہماری یہ ویڈیو سن کے، کہ کچھ نہیں ہے، ستّ ہی خیران ہے، ٹھیک۔